हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम अभी एमीन का इन डिटेल स्टडी कर रहे हैं। अपने लास्ट क्लास में हमने एमीन का नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया था। अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हेडिंग लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। Preparation of amines. प्रिपरेशन ऑफ एमिन्स में हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड जो है वो है फ्रॉम अल्कोहल। ओके, इस मेथड में हमें क्या करना है, इस मेथड में हम अल्कोहल को लेंगे और उसका कुछ रिएक्शन करेंगे, कुछ रिएजेंट्स यूज करेंगे, जिसके बाद एमीन्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अल्कोहल और एमोनिया का वेपर लेना है और उसको हीट करना है ओवर 723 केल्विन। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे एमीन का फॉर्मेशन होगा। तो पहले प्राइमरी एमीन फॉर्मेशन होगा, फिर सेकेंडरी एमीन, देन टर्शियरी एमीन। ओके, सो हम क्या करेंगे, पहले रिएक्शन लिखते हैं। इन जनरल ROH, ये हो गया हमारा अल्कोहल। इसको हमें रिएक्ट करना है विथ एमोनिया। दोनों को ही हमें वेपर स्टेट में लेना है। ओके, वेपर स्टेट में लेना है और कितना हीट देना है, टेम्परेचर क्या बोले, 723 केल्विन हीट्स में उसको हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना के प्रेजेंस में, एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एल्यूमिना के प्रेजेंस में अगर उसको हम हीट करेंगे तो पहले हमें प्राइमरी एमीन मिलेगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी एमीन। तो एग्जाम्पल लेते हैं C2H5OH, इथाइल अल्कोहल का, उसका रिएक्शन हम करेंगे विथ एमीन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसमें सबसे पहले हमें मिलेगा थोड़ा लंबा कर लेते हैं, Al2O3 at 723 केल्विन। ठीक है, इससे क्या होगा, पहले एक यहाँ से NH2 जो है वो आके C2H5 के पास लगेगा, C2H5NH2 हो गया। तो यहाँ पे क्या इवॉल्व क्या होगा, NH2 यहाँ पे हाइड्रोजन बचा है और OH में से OH बचा है, तो हाइड्रोजन और OH मिलके वाटर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम मेन प्रोडक्ट लिख लेते हैं, पहले C2H5NH2, फिर रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। ऊपर वही कंडीशन रहेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का और नीचे टेम्परेचर रहेगा 723 केल्विन का। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी फिर से और एक एमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन में आएगा और सॉरी एमोनिया ने, और एक इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्शन में आएगा। तो यहाँ पे पहले C2H5NH2 था, तो वहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक इथाइल ग्रुप आ जाएगा, C2H5Na C2H5। ठीक है, अगर ये रिएक्शन को फिर से कंटिन्यू करेंगे विद द सेम कंडीशन, तो क्या होगा, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है वो भी रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, C2H5N C2H5 C2H5। ठीक है, आए समझ में कैसे क्या हो रहा है, पहले OH यहाँ से चला जाएगा, NH2 ग्रुप आएगा, C2H5NH2 हुआ, उसके बाद C2H5NH C2H5 और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 होल टू NH। ठीक है, और फिर ये जो और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है वो भी रिप्लेस होगा विथ इथाइल ग्रुप, इसको हम लिख सकते हैं और
C2H5 होल 3N। ठीक है। तो ये है हमारा कैसे हम अल्कोहल से एमीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि हम यहाँ पे दो चीज ले रहे हैं एज अ सबस्ट्रेट में। क्या क्या ले रहे हैं रिएक्टेंट साइड में? एक तो इथाइल अल्कोहल हमने लिया है, दूसरा हमने एमोनिया लिया है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट स्टेप में वो रिएक्शन खत्म होके वही प्रोडक्ट देगा या ये रिएक्शन कंटिन्यू करेगा, वो डिपेंड करता है कि हमने कितना अमाउंट ऑफ अल्कोहल और कितना अमाउंट ऑफ एमोनिया लिया है। ओके। अगर हमने एमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लिया है, इन दैट केस रिएक्शन जो है वो C2H5NH2 पे खत्म हो जाएगा। ओके। आ रहा है समझ में? अगर हमने एमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लिया है तो रिएक्शन जो है वो C2H5NH2 में खत्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे इथाइल अल्कोहल को एक्सेस अमाउंट में लिया है, सो क्या होगा? रिएक्शन C2H5NH2 लेवल पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि इथाइल अल्कोहल एक्सेस अमाउंट में है। फिर से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा, एक C2H5 ग्रुप का एंट्री होगा, अगेन और एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा, फिर से C2H5 ग्रुप का एंट्री होगा। ओके। सो यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ ammonia is taken in excess, then C2H5NH2 is main product. Okay. If अल्कोहल, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल हमने लिया है तो डायरेक्ट इथाइल अल्कोहल लिख लेते हैं। इफ इथाइल अल्कोहल is taken in excess, then C2H5 whole 3N is the main product. ओके। आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? ये जो रिएक्शन है कि हम अल्कोहल ले रहे हैं और उसका एमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एट 723 केल्विन, इस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम है। ओके। क्या है उस रिएक्शन का स्पेशल नेम? साबाटियर एंड मेल रिएक्शन। साबाटियर एंड मेल रिएक्शन। ठीक है। तो अगर ये रिएक्शन जैसे हमने कहा कि इथाइल अल्कोहल एक्सेस लेने से कंटिन्यू होता है जब तक टर्शियरी अमीन फॉर्मेशन ना हो। वंस टर्शियरी अमीन फॉर्मेशन हो जाता है तो वहां पे रिएक्शन रह जाता है। तो अभी हमारे पास जो मिक्सचर है वहां पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी दोनों तीनों ही अमीन है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों एमिन्स हमारे पास अभी प्रेजेंट है। तो ये तीनों एमिन्स जब अगर एक साथ है तो हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे? हम उसको सेपरेट करेंगे विथ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है। डिफरेंट एमिन्स are separated by fractional distillation. ओके। यहाँ पे डिफरेंट एमिन का मतलब क्या है? डिफरेंट एमिन का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमिन से। ओके। आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? इजी रिएक्शन है। ओके। चलो लिख लो इसको। हो गया। नेक्स्ट जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ने वाले हैं वो है बाय एमोनोलाइसिस ऑफ alkyl halides.
ओके यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें अल्काइल हैलाइड लेना है और उसका रिएक्शन करना है विथ एमोनिया। तो यहाँ पे भी एमोनिया के साथ रिएक्शन करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन मिलता जाएगा। फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कि हमें अल्काइल हैलाइड्स लेना है और उसको एमोनिया के साथ रिएक्शन करना है, उस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, क्या नाम है, हॉफमैन्स एमोनोलाइसिस। हॉफमैन्स एमोनोलाइसिस, ओके, और हॉफमैन्स रिएक्शन भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, पहले हम क्या करेंगे, कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे। तो सपोज हम यहाँ पे ले रहे हैं मिथाइल आयोडाइड CH3I, उसका रिएक्शन करेंगे विथ एमोनिया। ओके, तो यहाँ पे क्या इसमें रिएजेंट हमें लिखना है। रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट है जो एमोनिया हमें लेना है वो हमें एक्वस और अल्कोहलिक फॉर्म में लेना है। ठीक है, एक्वस और अल्कोहलिक फॉर्म में लेना है। तो यहाँ पे OH माइनस का प्रेजेंस रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे पहले स्टेप में NH2 ग्रुप जो है, यहाँ से NH2 ग्रुप मिथाइल ग्रुप के पास आएगा तो वो क्या बनेगा, CH3NH2। ओके, हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो CH3NH2 है, CH3NH2 वो CH3I और एक मिथाइल आयोडाइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, वो बना CH3NH ठीक है, हो गया। फिर ये जो प्रोडक्ट मिला हमें CH3NH वो अभी और एक मिथाइल आयोडाइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। अभी क्या होगा, और एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा, क्या बना, CH3N ठीक है। तो पहले जो हमें मिला था वो प्राइमरी अमीन था, नेक्स्ट में सेकेंडरी अमीन मिला, नेक्स्ट में टर्शियरी अमीन मिला। ओके, अगर हमने ये रिएक्शन को हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं CH3N CH3 और एक मिथाइल आयोडाइड मॉलिक्यूल के साथ, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, CH3 प्लस I माइनस। ओके, ये क्या है, टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड। टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड, ये क्या है, ये हमारा एक क्वाटरनरी कंपाउंड है। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है। दोनों ही जो रिएक्शन जो अभी हम पढ़ रहे हैं या इसके पहले पढ़े थे, दोनों में ही एक एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता जा रहा है और वहां पे अल्काइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये कौन से कैटेगरी का रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो हम रिएक्शन कर रहे हैं एमोनिया के साथ अल्काइल हैलाइड का, तो ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं इनका भी एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, वो हमेशा हम जहाँ पे भी देखेंगे वो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है आयोडाइड्स का, अल्काइल आयोडाइड का सबसे ज्यादा होता है, देन कम्स ब्रोमाइड, देन क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, RI ग्रेटर देन RBr
ग्रेटर देन RCl। आयोडाइड का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी रहता है, देन ब्रोमाइड्स का, देन क्लोराइड्स का। लेकिन हम ये सारे जहाँ पे भी कंपैरिजन करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर का, वहाँ पे हम कहीं पे भी फ्लोराइड आयन को नहीं लेते हैं। ठीक है, फ्लोराइड आयन को हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो फ्लोराइड आयन को इन्वॉल्व करके होता है वो एक्सप्लोसिव होता है, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होते हैं, इसलिए हम उसको हमारे ऑर्डर के कैरेक्टर रिएक्टिविटी ऑर्डर में नहीं लेते। ठीक है, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसको, फिर इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। हो गया? नेक्स्ट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होता है, हमें रिएक्शन किसका करना है? अल्काइल हैलाइड का करना है। ठीक है, और RX का करना है किसके साथ? एमोनिया के साथ करना है। ठीक है, तो क्या होगा देखना है, पहले एमोनिया लेते हैं NH3, उसका रिएक्शन हमें करना है विथ RX अल्काइल हैलाइड। हमें पता है हालोजन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की हमेशा कोशिश करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है और अल्काइल ग्रुप के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। जैसे हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है, तो नाइट्रोजन हमेशा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अल्काइल ग्रुप जो कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है उसको डोनेट करता है। ठीक है, तो इससे इसके बाद क्या बनेगा स्ट्रक्चर में देखो, इसके बाद बनेगा, अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर लिखेंगे 373 केल्विन। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे R है, उसके पास कौन आया, मतलब R को इलेक्ट्रॉन किसने दिया? एमोनिया के नाइट्रोजन ने दिया RNH3। ओके, और यहाँ पे तो X प्रेजेंट है, X, सो ये हो गया RNH3 प्लस X माइनस। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसलिए उसका चार्ज अभी पॉजिटिव बन गया, और हालोजन जिसने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था उसके ऊपर चार्ज से नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये है हमारा प्राइमरी एमीन सॉल्ट, प्राइमरी एमीन सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यही मॉलिक्यूल क्या है हमारा मॉलिक्यूल RNH3X, N के ऊपर प्लस X के ऊपर माइनस, वो एक एमोनिया मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। जब एमोनिया मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनता है RNH2। ठीक है, RNH2 बनता है और बाकी सारे जो बचे वो मिलके क्या बनाते हैं NH4X। आ रहा है समझ में, NH4X, NH4 प्लस X माइनस हो गया। NH3X से यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, NH4X हो गया, नाइट्रोजन है NH2 है, RNH2 बन गया। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना प्राइमरी एमीन। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, यही प्राइमरी एमीन हम लेंगे RNH2 और वो भी रिएक्ट करेगा विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड। अभी भी वही सेम चीज है, हालोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को ट्राई करता है। सो हाइड्रोजन के ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और अल्काइल ग्रुप के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो वो फिर से अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्काइल ग्रुप को दे देता है। ओके, तो फाइनली क्या बना, एक R था और एक R आ रहा है, क्या बना R2 हो गया, R2 और यहाँ पे क्या है NH2, NH2 यहाँ पे क्या है X, R2 NH2X, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया पॉजिटिव चार्ज, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, R2 NH2 प्लस X माइनस। अभी ये क्या करेगा, और एक एमोनिया मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने से क्या होता है, यहाँ पे फिर से NH4X फॉर्मेशन होगा, NH4 प्लस X माइनस। ओके, तो बचा क्या, बचा R2, यहाँ से R2, फिर
बाकी जो है वो सब माइनस कर दो, बच्चा NH, R2NH। ठीक है, सो R2NH हो गया। ये हमारा क्या है, ये है हमारा सेकेंडरी एमिन। ओके, नेक्स्ट ये सेकेंडरी एमिन फिर से रिएक्ट करेगा, R2NH किसके साथ रिएक्ट करेगा, जैसे ऊपर रिपीट हो रहा है, और एक अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा। फिर सेम चीज, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो दे देगा अल्काइल ग्रुप को। R2 था और एक R आया, क्या बना, R3। ओके, R3NH तो है, यहाँ पे लिख लेंगे उससे NH, और यहाँ पे X है, X, R3NHX, जिसमें से नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है पॉजिटिव, X के पास X सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा जो से अट्रैक्ट कर रहा है वो हो गया नेगेटिव। देन अगेन कंटिन्यू, एमोनियम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, क्या होगा, फिर से यहाँ पे भी वही NH4 प्लस X माइनस निकल जाएगा। ठीक है, बाकी क्या बच्चा, R3N हो गया, बाकी सब तो निकल गया। तो ये है हमारा हॉफमैन्स मेथड जो है एमोनोलाइसिस का, उसका रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो आया समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो इससे। हो गया। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे फ्रॉम cyanides एंड isocyanides। cyanides and isocyanides। यहाँ पे क्या करना है, अच्छा साइनाइड हम क्या किसको बोलते हैं, अगर अल्काइल ग्रुप है या कोई भी ग्रुप एटम है मान लो, ठीक है, इनऑर्गेनिक का भी मान सकते हो, तो वहां पे अगर CN ग्रुप है, क्या ग्रुप है, CN ग्रुप है, लेकिन वो लिंकेज कार्बन से हो रहा है, तो हम उसको साइनाइड बोलते हैं। ओके, और आइसोसाइनाइड क्या बोले किसको बोलेंगे, NC है, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों है, लेकिन यहाँ पे लिंकेज जो है वो नाइट्रोजन से हो रहा है, तो हम उसको आइसोसाइनाइड बोलेंगे। ठीक है, तो साइनाइड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, लिंकेज कार्बन से स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिंकेज नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, NC। ओके, नेक्स्ट है क्या है, हाँ, N डबल बॉन्ड C। नेक्स्ट है हमें करना है, लिखना है, साइनाइड को अगर हम लेंगे और उसका रिडक्शन करेंगे तो हमें एमीन मिलेगा। ओके, आ रहा है समझ में, साइनाइड लेंगे, कोई भी साइनाइड लेंगे और उसका हम रिडक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा एमीन्स मिलेगा। कौन से एमीन मिलेगा, प्राइमरी एमीन मिलेगा। ओके, लेकिन अगर हम आइसोसाइनाइड लेंगे और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो हमें सेकेंडरी एमीन मिलेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, साइनाइड से प्राइमरी एमीन मिलेगा, आइसोसाइनाइड से सेकेंडरी एमीन मिलेगा। और ये रिडक्शन के लिए हमें कुछ रिएजेंट चाहिए जिसको देने से ये रिडक्शन रिएक्शन होगा। वो रिएजेंट क्या है, वो हो, एक है सोडियम इथाइल अल्कोहल, इसको हम एज ए रिएजेंट ले सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम और पैलेडियम। बहुत बार हम उसको कर चुके हैं डिफरेंट जगह पे, निकेल और प्लैटिनम और पैलेडियम। ओके, बहुत ही कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स ये सब है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये तीनों में से हम कोई भी एक रिएजेंट को यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम सोडियम और इथाइल अल्कोहल को एज ए रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो उस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है। क्या है रिएक्शन का नाम, मेंडियस रिडक्शन। ओके, क्या है नाम, मेंडियस रिडक्शन। कब, जब हम सोडियम और इथाइल अल्कोहल को लेंगे। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम पैलेडियम और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं, तो उस केस में हम उसको मेंडियस रिडक्शन नहीं बोल सकते। ओके,
तो करना क्या है, पहले साइनाइड लेके उसको रिड्यूस करके देखते हैं। साइनाइड लेते हैं CH3CN, ठीक है, मिथाइल साइनाइड है। प्लस रिडक्शन करना है, 4 हाइड्रोजन लगता है रिडक्शन के लिए। ओके, रिडक्शन तो हम मान सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन एटम चाहिए उसके लिए। रिएजेंट क्या लेंगे, कोई भी ले लो। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ले लेते हैं, ठीक है। एक चीज देखो, ये जो 4 हाइड्रोजन एटम ले रहे हो वो कहाँ कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। CH3 तो है, Cn में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, CH2NH2। कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन, ऐसे 4 हाइड्रोजन एटम का इंट्रोडक्शन हो रहा है। ओके, ये हो गया हमारा इथेनामिन। ये क्या है, मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड, ओके, और मीथेन नाइट्राइल भी हो सकता है आईपीसी में। हो गया, तो ये था साइनाइड लेंगे। याद रहा कैसे होगा, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम इंट्रोड्यूस हो रहा है, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन एटम इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये था फ्रॉम साइनाइड। अभी आइसोसाइनाइड का एग्जांपल लेते हैं। तो नहीं, पहले क्या करते हैं, एक एरोमेटिक का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग और उसमें लगाएंगे CH2CN, ओके। तो उसको हमें रिड्यूस करना है, वही 4 हाइड्रोजन एटम लगेगा। वही कैटालिस्ट ले लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने एलिफेटिक में पढ़ा था एग्जैक्टली वैसे हमें एरोमेटिक में भी करना है। CH2 जो है वो तो ऐसे रहेगा। रिडक्शन में जो हाइड्रोजन एटम आता है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, 2 कार्बन के पास 2 नाइट्रोजन के पास। सो CH2 2 कार्बन के साथ आ गया और NH2 2 आ गया हमारा नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। बाकी के सारे चीज सेम है, कॉन्सेप्ट वही है कि 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइसोसाइनाइड लेते हैं अभी, CH3NC। यहाँ पे लिंकेज जो है वो NC मतलब नाइट्रोजन से बना है। नाम क्या होगा, मिथाइल साइनाइड ऊपर था, ये है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ओके। उसमें भी हमें 4 हाइड्रोजन ही चाहिए। सेम रिएजेंट लेंगे, 4 हाइड्रोजन ही चाहिए। सो यहाँ पे क्या होगा, 4 हाइड्रोजन कैसे यूज होगा, देखो नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन ही जाएगा, बाकी का 3 हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएगा। CH3 अल्काइल ग्रुप जो जैसा है वैसा रहेगा अल्काइल ग्रुप। नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन NH, फिर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन CH3, CH3 NH CH3, ओके, डाइमिथाइल अमीन, ओके। और आईपीएस में बोलेंगे हम N मिथाइल मिथानामीन, ओके। नेमिंग तो हम लास्ट क्लास कर चुके हैं, वहां से आप नेम को रेफर कर सकते हो। कोई भी रिएक्शन लिखना है तो रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट का हमें नेम लिखना है, ओके। कॉमन नेम भी लिख सकते हो, आईपीएसी नेम भी लिख सकते हो, बट प्रीफर करना है कि हमें आईपीएसी नेम लिखना है, ओके। हो गया। सो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन आया, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि साइनाइड में कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन, लेकिन आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्यों, ड्यू टू मतलब उसको उसका वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का 1 वैलेंसी मतलब 2 वैलेंसी है और 2 चाहिए इसलिए H2। नाइट्रोजन का 1 वैलेंसी सेटिस्फाई है, 2 चाहिए, ठीक है। कार्बन को अपना वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करना है, नाइट्रोजन को अपना वैलेंसी 3 सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी हो जा रहा है, कार्बन का 4 हो जा रहा है, ओके। ओनली टू सेटिस्फाई द वैलेंसी, नथिंग मतलब क्या, उससे मतलब अलग कुछ नहीं है, ओके। बस इतना ही है। हो गया, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है। चलो लिख लो, हो गया। जो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो है बाय
रिडक्शन ऑफ एमाइड्स बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। ये एमाइड्स क्या होता है? एमाइड से जो CaNH2 ग्रुप रहता है उसको हम एमाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एमाइड्स लेना है और उसको हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन में उसको हम सब्जेक्ट करेंगे तो फिर हमें एमीन्स मिलेगा फ्रॉम एमाइड्स। ओके, सो यहाँ पे एमाइड्स लेंगे, उसका रिडक्शन करेंगे तो हमें एमीन्स मिलेगा। ओके, और ये रिडक्शन के लिए जो रिएजेंट हमें चाहिए वो रिएजेंट क्या है? पहला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, दूसरा है सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये दोनों रिएजेंट हम लेके रिएक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं। तो करना क्या है, कोई भी एक एमाइड हमें लेना है, CH3CONH2, ठीक है। ये CONH2 ग्रुप जो है वो हमारा एमाइड होता है और उसको हम रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट हम ले रहे हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे भी नहीं लिखे, नीचे लिख लेते, एक मिनट, +4 हाइड्रोजन करना है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस होगा। तो ये 4 हाइड्रोजन एटम जो इन्वॉल्व हो रहा है वो कैसे उस यूज में आता है, देखो एमाइड में एक ऑक्सीजन एटम है जिसको निकलना है, आ रहा है समझ में? एक ऑक्सीजन एटम है एमाइड में जिसको निकलना है, एक ऑक्सीजन एटम निकलेगा, उस जगह पे 2 हाइड्रोजन एटम इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। पहले अल्काइल ग्रुप जो जैसा है वैसे लिख लेते हैं, CH3C, O है ऑक्सीजन निकलेगा, उस जगह पे 2 हाइड्रोजन आएगा CH2, ठीक है। बाकी NH2 जैसा है वैसा रहेगा। आया समझ में? एक ऑक्सीजन एटम गया, 2 हाइड्रोजन एटम इंट्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम यूज हुआ, लेकिन हम तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम लिए हैं। बाकी का 2 हाइड्रोजन एटम क्या होगा? बाकी का 2 हाइड्रोजन एटम जो ऑक्सीजन एटम यहाँ से निकला है उसके साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, आया समझ में क्या हो रहा है? इजी है। ऑक्सीजन एटम यहाँ पे रिमूव होगा, उस ऑक्सीजन की जगह पे 2 हाइड्रोजन एटम आएंगे, ठीक है। और बाकी के 2 हाइड्रोजन एटम जो बचे हुए हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, अभी एक एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं। ओके, बेंजीन रिंग CONH2, क्या है ये? बेंजामाइट है। वही 4 हाइड्रोजन रहेगा, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ही ले लेते हैं। सो क्या होगा? ऑक्सीजन एटम निकलेगा, 2 हाइड्रोजन एटम इंट्रोड्यूस होगा, तो ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। कार्बन है, एक ऑक्सीजन गया, कौन आएगा? 2 हाइड्रोजन, CH2 हो गया, बाकी NH2 जैसा था वैसे रह गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन एटम निकला हुआ है, तो मिलके बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या है हमारा? बेंजाइल एमीन, और ये है बेंजामाइट। ये क्या है? ये है एसिटामाइट। ओके, और ये तो पता है इथेनामीन प्रोडक्ट है, इथेनामीन हो गया। तो अगर हमने कहीं पर कहीं किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा है तो आप नोमेनक्लेचर से उसको रेफर करके सबका नाम लिख सकते हो, ठीक है। बार बार बता रहे हैं, क्वेश्चन आएगा तो पहले हमें क्या करना है, लिखना है और सेंटेंस लिखना है, क्या क्या हो रहा है बता के, फिर हमें एग्जाम्पल्स देना है और एग्जाम्पल्स में हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो मेन है उसका नाम मेंशन करना जरूरी रहता है। ओके, ऐसे समझ में क्या हो रहा है? तो यहाँ पे अमाइड्स लेंगे तो हमें एमीन्स मिलेगा, ठीक है। और ये जो एमीन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये किस एमीन्स के बारे में बात कर रहे हैं? प्राइमरी एमीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अगर हम सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स ले रहे हैं
ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स अगर हम लेंगे तो वो हमें सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन दे सकता है। सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स लेंगे और उसको अगर हम रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन होगा, तो वो हमें क्या देगा, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन्स देगा। ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स मतलब देखो एमाइड्स क्या होता है, CONH2। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम को, एक हाइड्रोजन को या फिर दो हाइड्रोजन को हटा के वहां पे दूसरा ग्रुप इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो हम उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स। ओके। एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3CO, ऊपर लिए थे CH3CONH2। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस कर लेते हैं, CH3CONH रहा, NH2 था, NH रहा, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके हम वहां पे CH3 लगा लेते हैं, CH3CONH ओके। वही रिडक्शन करेंगे, 4 हाइड्रोजन एटम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट दे देंगे, रिएक्शन क्या होगा, देखो वही रिएक्शन होगा, एक ऑक्सीजन एटम निकलेगा, दो हाइड्रोजन एटम इंट्रोड्यूस होगा, CH3CH2NH बाकी दो हाइड्रोजन एटम बचा, एक ऑक्सीजन निकला, वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। ओके। इसका नाम क्या है, एन मिथाइल एसिटामाइड। ओके। और ये क्या है, कॉमन नेम में बोलेंगे तो इथाइल मिथाइल एमिन है। ओके। और IUPAC बोलेंगे तो एन मिथाइल इथेनामाइड। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, हमने अच्छा ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंडरी एमिन है। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमने CH3CONH2 लिया था और एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस सब्स्टिट्यूट किया था, अभी दो हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। ओके। CH3CO NH2 था, तो अभी NH2 में दोनों ही हाइड्रोजन को हम CH3 ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ओके। वही सेम चीज है, 4 हाइड्रोजन एटम लोगे, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट या फिर सोडियम इथाइल अल्कोहल भी ले सकते हो, क्या होगा, वही सेम चीज होगा, ऑक्सीजन की जगह पे 2 हाइड्रोजन आएगा। ठीक है। तो जहां पे भी CO है वो CH2 बन जाएगा, CH3 CO की जगह क्या हो गया, CH2 एन CH3 प्लस H2। ओके। ऐसे समझ में क्या हो रहा है, चलो लिख लो इसे, हो गया। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे, बिट 5 लिखो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ऐसा नाम क्यों रखा है, डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, डिग्रेडेशन मतलब कम हो जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या कम हो रहा है, यहाँ पे 1 कार्बन एटम जो है वो कम हो जा रहा है। मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे भी वही एसिड अमाइड लेंगे। ओके। और उसका हम रिएक्शन करेंगे विथ ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके। विथ ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करने वाले हैं, किसका, अमाइड का, ब्रोमीन और अमाइड का, इसलिए नाम बना है ब्रोमामाइड। ठीक है। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शन करने के बाद जब हम एमाइड लेंगे और उसका रिएक्शन विद ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करेंगे तो हमें एमीन मिलेगा, लेकिन वो जो एमीन होगा वो 1 कार्बन एटम लेस होगा देन द पेरेंट कंपाउंड। ठीक है। जो कंपाउंड हम ले रहे हैं उससे 1 कार्बन लेस एटम वाला हमें एमीन मिलेगा, जिससे लिए हम उसको डिग्रेडेशन बोलते हैं। ओके। आया समझ में। अच्छा अभी देखते हैं हमें क्या करना है, हमें एक एसिड एमाइड लेना है वही वाला ले लेते हैं CH3CONH2 और उसका रिएक्शन करना है विथ ब्रोमीन एंड KOH। याद रख लो यहाँ पे हमेशा 4 KOH ही लगेगा। ओके। Br2 प्लस 4 KOH रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा यहाँ पे ना जो CO वाला पार्ट है वो निकल जाएगा। ठीक है। क्या बचा, CH3NH2। आया समझ में, CO जो है ये नहीं रहेगा, CH3NH2।
तो फिर ये कैसे क्या होगा, नेक्स्ट बाई प्रोडक्ट में मिल रहा है K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O। एक कार्बन जो यहाँ से CO से निकला वो K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली हमें जो एमिन मिलता है वो क्या होता है, 1 कार्बन लेस एमिन मिलता है देन द पेरेंट कंपाउंड। ओके, इसलिए हम उसका नाम दे दिए हैं डिग्राडेशन। ओके, आया समझ में क्या हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे एरोमेटिक का। क्या करना है, वही CONH2 बेंजामाइड ले रहे हैं, रिएक्शन क्या करेंगे, वही रिएक्शन करेंगे, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्या बोले, CO जो है वो निकल जाएगा। ओके, बेंजीन रिंग रहेगा, CONH2 है, CO निकल गया, क्या बच्चा NH2। बाकी प्रोडक्ट वही सेम है, K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2। ओके, ये क्या है, एनिलीन। ये हो गया बेंजामाइड। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ कैन यू गेट एनिलीन फ्रॉम बेंजामाइड और हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजामाइड टू एनिलीन। तो ये रिएजेंट्स होते हैं जिसको हमें याद रखना है कि कौन से कंपाउंड में हम यूज करेंगे तो वो हमें क्या प्रोडक्ट देगा। ओके, एसएमएस में क्या हो रहा है, चलो लिख लो, इससे हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नाइट्रो कंपाउंड्स लेंगे, NO2 ग्रुप जिस कंपाउंड में होगा उसी को हम नाइट्रो कंपाउंड्स बोलते हैं। ओके, तो वही लेना है हमें नाइट्रो कंपाउंड्स, उसका रिडक्शन करना है तो वो हमें एमीन्स देगा। ठीक है, यहाँ पे हम नाइट्रो अल्केन्स लेंगे और नाइट्रो अल्केन्स का हमें रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एमीन्स मिलेगा। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एमिन्स मिलेगा। जितना कार्बन एटम वाला नाइट्रो अल्केन लिए हो उतना ही कार्बन एटम वाला एमिन्स मिलेगा। तो नेक्स्ट है कि इस रिडक्शन के लिए हमें रिएजेंट क्या लेना है। ठीक है, रिएजेंट क्या लोगे, वही जो हम लेते आ रहे हैं, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। काफी सारे रिएक्शंस है जिसमें हमने इसको यूज किया है। नेक्स्ट है टीन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नेक्स्ट है वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, किसी में भी अगर रिडक्शन में नाम याद नहीं आ रहा है ना, कभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, सारा रिएक्शन उसी में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रो अल्केन्स लेंगे, ले रहे हैं CH3 CH2 NO2 नाइट्रो इथेन। ओके, नाइट्रो इथेन लेंगे, यहाँ पे याद रखो कि 6 हाइड्रोजन एटम का यूज होने वाला है और हम रिएजेंट ले रहे हैं SN/HCl, 3 ले रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NO2 ग्रुप निकलेगा और उस जगह पे NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होगा। अल्काइल ग्रुप क्या है, CH3 CH2। ओके, वो हो गया और NO2 की जगह पे कौन आएगा, NH2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन O2 गया, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन यूज हुआ है NH2 के फॉर्म में और 4 हाइड्रोजन बचा हुआ है। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलके क्या देंगे, 2H2। ओके, नेक्स्ट अभी एक एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल लेंगे, नाइट्रोबेंजीन प्लस वही 6 हाइड्रोजन लेंगे, वही रिएजेंट लेंगे
टीन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा, NO2 ग्रुप निकलेगा, NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, बेंजीन रिंग, NO2 की जगह कौन आया, NH2, और क्या निकलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसे। हो गया। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गैब्रियल थालिमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थालिमाइड रिएक्शन। ओके, इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, हमें थालिमाइड लेना है, उसका रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमें 2-3 स्टेप के बाद एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, हमें अपना एमीन मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थालिमाइड लेंगे। थालिमाइड क्या होता है, स्ट्रक्चर देखो, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, नीचे C डबल बॉन्ड O कनेक्टेड बाय NH, ये है हमारा थालिमाइड। ओके, और इसका हमें रिएक्शन किसके साथ करना है, अल्कोहलिक KOH के साथ, जिसमें -H2 होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग है, CONH है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी नीचे C डबल बॉन्ड O है, और बीच में क्या था, NH, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था। अब ये क्या होगा, नाइट्रोजन की जगह पे यहाँ पे पोटेशियम आ गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले थालिमाइड था, अभी बना वो पोटेशियम थालिमाइड। ओके, अभी पोटेशियम थालिमाइड का हमें रिएक्शन करना है विथ इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br के साथ हमें रिएक्शन करना है। ओके, अभी रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखो प्रोडक्ट है बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, नीचे C डबल बॉन्ड O कनेक्टेड बाय N, K हो रहा था ना, अभी वो N है, K चला जाएगा, यहाँ पे C2H5 आ जाएगा। आया समझ में, पोटेशियम निकल गया और वहां पे C2H5 आ गया, और KBr, C2H5Br था, पोटेशियम निकला, ब्रोमाइन तो पहले से है, तो KBr एज ए बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अभी ये जो कंपाउंड है इसका नाम है N इथाइल थालिमाइड। थालिमाइड है, नाइट्रोजन में इथाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इथाइल ग्रुप का, तो नाम है N इथाइल थालिमाइड। ये जो N इथाइल थालिमाइड है उससे हम इथाइल एमिन बना सकते हैं। ओके, कैसे बना सकते हैं, 2 प्रोसेस से बना सकते हैं। इसको थोड़ा लंबा करके बनाएंगे, एक यहाँ बनाते हैं और एक यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो कॉपी में ना इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना, यहाँ राइट साइड में नीचे फोटो आएगा बोल के हम थोड़ा इधर कर ले रहे हैं। तो अगर N इथाइल थालिमाइड को हम 20% HCl देके हाइड्रोलाइसिस करेंगे, 20% HCl देके हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो फाइनली हमें मिलेगा COOH, ये है थालिक एसिड। ओके, प्लस C2H5NH2। ओके, C2H5 था, NH2, नाइट्रोजन भी तो था उसके पास। ओके, और C2H5NH2 बन गया, 20% HCl देके हमने उसको हाइड्रोलाइसिस किया। नेक्स्ट, और एक मेथड भी है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्राजीन दे देंगे, NH2NH2,
हाइड्रोजन। अगर एन इथाइल थालिमाइड में हाइड्रोजन देंगे तो वो क्या बनेगा, देखो CO NH सिंगल बॉन्ड NH, ओके, प्लस C2H5 NH2, ओके। ऐसे समझ में क्या हो रहा है? तो ऐसे हम गैब्रियल्स थालिमाइड रिएक्शन से यूज करके हम थालिमाइड से एमीन जो है वो फॉर्मेशन हो सकता है। देखो यहाँ पे एमीन फॉर्मेशन हुआ जब हमने एन इथाइल थालिमाइड को 20% HCl देके हाइड्रोलाइसिस किया, और अगर हम उसको हाइड्रोजन भी देंगे तो भी हमें यहाँ पे इथाइल एमीन जो है वो मिल जाएगा। ओके, आ रहा है समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसको। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो प्रिपरेशन पढ़ रहे थे हम एमीन का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। ओके, हेडिंग लगाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है फिजिकल स्टेट। ओके, अभी तक हमने काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल जा रहा है कि जो लोअर मेंबर्स है वो गैसेस होते हैं और जो उसके ऊपर के जो मेंबर्स होते हैं वो हमेशा लिक्विड्स रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी वही सेम चीज हो रहा है, जो लोअर मेंबर्स है वो गैसेस है। ओके, लोअर मेंबर्स मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं, लोअर मेंबर्स मतलब CH3NH2, C2H5 NH2, CH3NH CH3। ओके, ये तीनों जो होते हैं वो कलरलेस गैसेस है। आ रहा है समझ में क्या है? कलरलेस गैसेस हैविंग एमोनिकल स्मेल, लेकिन उनका एक एमोनिया जैसा स्मेल रहता है, एमोनिकल स्मेल। उसके बाद जो हायर मेंबर्स आते हैं वो तो ऑफ कोर्स लिक्विड से होंगे। हायर मेंबर्स क्या है? जो हायर मेंबर्स है दे आर लिक्विड्स having फिशी स्मेल। लिक्विड्स होते हैं जिनका एक फिशी स्मेल रहता है, ओके। लेकिन ये जो लिक्विड्स होते हैं दे आर लाइटर देन वाटर एंड दे आर लाइटर देन वाटर, वाटर से हल्का होते हैं। ओके, नेक्स्ट ये हो गया हमारा एलिफेटिक मेंबर का। एरोमेटिक एमिन्स का क्या होगा? एरोमेटिक एमिन्स जो होते हैं, एरोमेटिक एमिन्स और अराइल एमिन्स जो होते हैं दे आर कलरलेस होते हैं, बट ऑन एक्सपोजर टू एयर, अगर हम उसको एयर को एक्सपोज करेंगे तो क्या होता है, उनमें ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसके वजह से वो कलरफुल बन जाते हैं। ओके, कलरलेस ऑन एक्सपोजर टू एयर दे गेट कलर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये था हमारा फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट में क्या चीज हम देखते हैं? यूजुअली अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, अगर उनके बीच में बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होगा। अगर बॉन्ड जो है वो थोड़ा वीक है, कंपैरेटिवली किसी के कंपैरिजन में वीक है,
तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी देना पड़ेगा, कम हीट देना पड़ेगा और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एमिन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कॉरिस्पॉन्डिंग अल्केन से ज्यादा होता है। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एमिन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट compared to corresponding alkanes, compared to corresponding alkanes। ओके, अल्केन से एमिन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये क्यों होता है? बॉइलिंग पॉइंट अगर एमिन्स का अल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसका मतलब एमिन्स का बॉन्ड जो है वो अल्केन के बॉन्ड से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ओके, स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ओके, व्हाई? ड्यू टू पोलर नेचर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रहता है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमिन्स में रहता है। ठीक है, तो ये इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसके वजह से वो बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो ब्रेक करने के लिए भी हमें ज्यादा हीट देना पड़ता है, सो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो ज्यादा हो जाता है। ओके, यहाँ पे देखते हैं, मान लो हमने CH3NH2 लिया, CH3NHH, तो इसके पास और एक मॉलिक्यूल है। ओके, देन अनदर मॉलिक्यूल आ रहा है समझ में। ये जो इनके बीच में मॉलिक्यूल्स है, मतलब जो बॉन्ड है वो क्या है? वो है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है, ये भी है। ओके, आ रहे समझ में क्या हो रहा है? चलो लिख लो उससे, हो गया। नेक्स्ट है, ये तो हो गया अल्केन के कंपैरिजन में। अगर हम उसको कंपेयर करेंगे विथ अल्कोहल्स या एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो उनके कंपैरिजन में एमिन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमिन्स are less than boiling point of alcohols and carboxylic acid। ये क्यों है? ये इसलिए है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में जो बॉन्डिंग जो उनके बीच में भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, तो वो बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, एमिन्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि एमिन्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, किसके किसके बीच में होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। ओके, और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कम है, ऑक्सीजन का ज्यादा है। ओके, तो इसलिए इनके बीच में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ऐसे समझ में, सो बॉइलिंग पॉइंट भी इनका ज्यादा हो गया। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना चाहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, तो हम लिख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, then alcohols, then amines, okay, then alkanes। आ रहा है समझ में क्या क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया।
नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं अबाउट सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी में हमें पता है बहुत चीज हम पढ़ चुके हैं। जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। ओके, लेकिन जो हायर मेंबर्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, इससे नॉन पोलर नेचर ज्यादा हो जाता है। सो वो अभी हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब अगर भी हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं तो नॉन पोलर नेचर जो है वो डोमिनेट कर जाता है, इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। अगर हायर मेंबर्स वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रहे तो फिर वो कहाँ पे सॉल्युबल होते होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, सो लेस पोलर जैसे बेंजीन हो गया, ईथर, अल्कोहल, ये सब में वो सॉल्युबल हो जाते हैं। कौन सॉल्युबल होते हैं? हायर मेंबर्स। और अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो वो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे लोअर amines soluble in water due to hydrogen bonding. Okay, higher amines मतलब हम यहाँ पे C6 से जो ज्यादा है उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, C6 से ज्यादा है वो क्या है? insoluble in water but soluble in polar solvents. ओके, पोलर सॉल्वेंट्स मतलब क्या क्या है? बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, ये सब में वो सॉल्युबल है। ठीक है, नेक्स्ट है ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक एमिन्स वो क्या होंगे? वो भी सॉल्युबल है पोलर सॉल्वेंट में, इनसॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, जो लोअर मेंबर से, अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं, जो लोअर मेंबर से सॉल्युबल है वाटर में वो कैसे सॉल्युबल है? कैसे सॉल्युबल है वो लोग? देखो, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं NH R H, ये हमारा एमिन्स हो गया। ये बॉन्ड बनेगा विथ हाइड्रोजन। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन आया? नाइट्रोजन। यहाँ पे दिख रहा है क्या? लिख लेते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर, हाइड्रोजन। सो ऐसे होता है इनका बॉन्डिंग। ठीक है, वाटर के साथ वो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं जिसकी वजह से वो सॉल्युबल होते हैं। ओके, आ रहा है समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसे। हो गया। तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिन। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक नेचर ऑफ एमिन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ओके, उसके बाद केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन का पार्ट, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।